नमस्कार, मैं प्रियंका, IBN समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। शहीद शव पहुंचा उनके पैतृक गांव उमरा जनसैला जौनपुर जिले के सिरकोनी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर इजरी निवासी कांता यादव के पुत्र जिलाजीत यादव 25 पुलवामा में मंगलवार की रात आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। जवान RR 53 बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात है। मंगलवार की रात 2 बजे पुलवामा में हुई आतंकी मुठभेड़ में जिलाजीत शहीद हो गए और उनके एक साथी को भी गोली लगी। आतंकी मुठभेड़ में सैनिकों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुबह जवान की शहादत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। जिलाजीत की 3 वर्ष पहले शादी हुई थी और उनका एक 6 माह का बेटा भी है। शहीद के पिता का 2 वर्ष पहले निधन हो गया था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिलाजीत के ऊपर हुई थी। जिलाजीत अपने पिता के इकलौते बेटे थे। पूरा गांव गम की लहर में डूबा हुआ है। शहीद की पत्नी वमा रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे शव पहुंचा। वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या में जनवरी सैलाब उमड़ा है। शव पहुंचते ही जिलाजीत कमर रहे भारत माता की जय व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। उसके बाद आर्मी व पुलिस के जवान द्वारा सलामी दी गई। पत्नी, मां, बहन व चाचा को शहीद जवान का मुख दिया गया और 6 माह पुत्र द्वारा पुष्प अर्पित कराकर श्रद्धांजलि दी गई। नेता व जौनपुर के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी, गिरीश यादव, विधायक पूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय, सपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव सभी नेता के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार के द्वारा पत्नी को 35 लाख व माता को 15 लाख रुपए का सहायता राशि सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है और शहीद के नाम पर एक रोड का निर्माण पर शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी ने कहा कि शहीद को 1 करोड़ की सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि ये एक समाजवादी सिपाही भी है। शव की अंतिम यात्रा में की हजारों युवा माता बहनों व बुजुर्गों श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश और देश इनकी शहादत से आज मर्माहत और इसलिए इसकी भरपाई तो ईश्वर भी नहीं चाह सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सकता है मोदी जी भी और योगी जी और पुलिस शासन प्रशासन कल से हम लोग लगे हुए हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से 50 लाख रुपये की धनराशि शहीद के परिवार के लिए। एक आदमी की नौकरी सरकारी, उनके नाम पे एक सड़क गांव में हम लोग आए, यहाँ से रिमांड भी स्मारक और गेट बनाने के लिए हम लोग घोषणा कर दिया कि इनके दरवाजे तक जाने के लिए एक सड़क और एक बढ़िया गेट और स्मारक बनाया। और इतिहास नौकरी है भारत करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी है और जिलाजीत यादव जी ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दिया और उसका पूरा देश याद रखेगा और देश गाँव के वीर जवान थे। है और आपकी क्या वार्ता हुई है यहाँ सरकारी प्रतिनिधि? देखिए, जिलाजीत जी तो शहीद हो गए और देश के लिए शहीद हो गए, सीमा पर लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। लेकिन मौजूदा समय में जो अपेक्षा थी क्षेत्रवासियों जनपदवासियों की, हम सभी लोगों की, कि सरकार से ये मांग करना कि 1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि इनको दी जाए। और सरकार के प्रभारी मंत्री यहाँ आए थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद ये सभी लोग थे जिनके सामने क्षेत्रीय जो भावना थी उस भावना को रखा गया कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया न अख्तियार करे। किसी सिपाही के शहीद होने पर 50 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया वही सिपाहियों को भी दिया गया कानपुर की धरती पर। वो बात मैंने उनसे कहा कि अगर वहाँ सिपाही शहीद होते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो 1 करोड़ रुपया सरकार देती है और जिलाजीत जैसा व्यक्ति देश के लिए शहीद होता है तो उसे 50 लाख रुपये देने की बात की जाती है। यह भावना से मैंने अवगत कराया और इत्मीनान इस बात का है, कह तो रहे हैं, स्वीकार करके इस बात को जा रहे हैं कि इस बात को वहाँ ले जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि 1 करोड़ रुपया इनका हो जाए। लेकिन हमको अब क्या लगता है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। क्या मांग है आपकी? मांग है कि 1 करोड़ रुपया पीड़ित परिवार को दिया जाए, पीड़ित परिवार के शहीद परिवार को दिया जाए। इसलिए कि जिलाजीत तो शहीद हो गए, अपने बाप के अकेले बच्चे थे, उनकी विधवा पत्नी, उनकी माता, उनके पिताजी भी मर चुके हैं
उनका एक बच्चा जिसका नामकरण भी नहीं हो पाया है, वो 4-6 महीने का है और वो बच्चा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि उसका कोई नहीं है। ऐसी दशा में सरकार से हम यह मांग करते हैं उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि। समाजवादी की सिपाही की भी शहादत हुई है, न कि केवल देश की। बिल्कुल सच्चाई आपने अपने दिल से बोल दिया। ये सही है कि वो लड़का सेना में जाने से पहले समाजवादी पार्टी का सिपाही नहीं था, कार्यकर्ता के रूप में समर्थक, मतदाता सब कुछ था, प्रचारक था। और उनके चाचा वो निवर्तमान अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं शिवसंत यादव जी, और जो है माने क्या कहते हैं उनके परिवार का ये लड़का था। समाजवादी परिवार ने अपना एक तरीके से लड़का शहीद किया है और शहीद हुआ है। उसके अंदर इस तरह की ललक थी, इस तरह की सोच थी कि देश की सीमा पर निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान की बाजी